दुनिया में जो लोग दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे ही लोग हैं जिनके भीतर अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाए। सज्जन विवाद नहीं करता, सज्जन वक्तव्य कह देता है जो उसे ठीक लगता है। किसी विवाद के लिए उत्सुक नहीं, वो कुछ सिद्ध करने को उत्सुक नहीं है। वो कोई तर्क, वो कोई वकील नहीं है, वो कोई वकालत नहीं कर रहा है किसी सिद्धांत की, अपने अनुभव की बात कह देता है। उपनिषद जब पहली दफा पश्चिम में अनुवादित हुए तो अनुवाद करने वाले बड़े चकित हुए कि उपनिषदों में कोई तर्क नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट है, वक्तव्य। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मगर कोई तर्क नहीं देते, कोई सिलोजिज्म, कोई अरिस्तु के ढंग का कि क्यों ऐसा है, इसलिए कोई प्रमाण नहीं देते, वक्तव्य देते हैं, सीधे साधे वक्तव्य। जानना हो तुम भी जान लो, बाकी उपनिषद का ऋषि सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जब भीतर सब सिद्ध हो जाता है तो कौन फिक्र करता है किसी के सामने सिद्ध करने। तो एक तो वे लोग हैं जो दूसरों के सामने सिद्ध करके अपने को भरोसा दिलाना चाहते हैं, और तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने अनुभव कर लिया, खुद सिद्ध हो गए, अब वे किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। मैंने आपसे ये कहा कि मूर्ति को पूजना धर्म नहीं है। उसका क्या अर्थ? उसका ये अर्थ कि जो व्यक्ति मनुष्य निर्मित मूर्तियों से बंध जाता है वो उस परमात्मा को कभी नहीं जान सकेगा जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है। ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये मूर्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है। और मनुष्य क्या भगवान को बना सकता है? मनुष्य भगवान को बना सके तब तो बड़ा आश्चर्य पैदा हो जाए। जो आदमी स्वयं ठीक से नहीं खाया वो किसी की भूख नहीं समझ सकेगा। आमतौर से तुम उल्टा तर्क सोचते हो, तुम आमतौर से सोचते हो जिस आदमी ने दुख देखा वो दूसरे के दुख समझ सकेगा। गलत बात है, क्योंकि जिसने खुद दुख देखा वो दुख के कारण जड़ हो जाता, वो दूसरे का दुख नहीं देख पाता। जिसने सुख देखा वो दूसरे का दुख देख पाता है। सुख के कारण तुलना पैदा होती है। गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के प्रति कोई दया नहीं कर पाता। तुमने किसी भिखमंगे को किसी भिखमंगे के प्रति दया करते कभी देखा? भिखमंगा छीन लेगा दूसरे भिखमंगे से, लेकिन भिखमंगों ने कभी दान नहीं दिया है। अगर गरीबी और दुख का अनुभव दया लाता होता तो भिखमंगे इस दुनिया में। और पता नहीं ये परमात्मा को भी कैसी कैसी रुस्वतें पसंद आती। नारियल चढ़ाओ, इनका भी नारियल से जी नहीं भरा। सदियां हो गई इन लोग नारियल फोड़े चले जा रहे हैं, लेकिन ये सब रुस्वतें। एक नाते को मेरे लड़के को नौकरी लगनी चाहिए, अगर ना लगी तो ख्याल रखना, अगर लग गई तो फिर नारियल चढ़ाऊंगा, अगर ना लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कि मेरे घर बेटा पैदा हो जाए, एक नारियल, कीमत भी क्या चुका रहे, और नारियल चढ़ा के जो बेटा भी होगा वो भी कुछ बेटा होगा, अरे नारियल ही होगा। और नारियल लगता भी आदमी के चेहरे जैसा, आंखें भी, बस नारियल ही पैदा होंगे।